श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान भक्त के हृदय की संपत्ति का बहुत खुले हृदय से प्राकट्य कर रहे हैं। कैसे वह सुंदर आसन हृदय में बना लेता है, इतना सुंदर व सुरक्षित स्थान बनता है उसका, जैसे किला, जहाँ कोई भी बाहर का व्यक्ति, वस्तु या बात प्रवेश ही नहीं कर सकती। तभी निर्मल, पवित्र व सुंदर होता है उसका हृदय। यही 17वें श्लोक में कहा और उसी के गुणों का वर्णन करते हुए आगे 18वें श्लोक में कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है, शीतोष्ण सुख दुख सम जैसे आसक्ति बिन वर्तमान है। इसका अन्वय है, शत्रौ मित्रे च मानापमानयोः समः तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु समः च संग विवर्जितः। शत्रु मित्र में और मान अपमान में वह सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में भी वह सम है और आसक्ति रहित है। यहाँ 4 बातें हैं। किसी भी संग से वह रहित है, वह आत्म तत्व में लीन है, जहाँ कोई दूसरा जोड़ सकता ही नहीं। समान वस्तु ही जोड़ सकती है आपस में। जल में तरल, स्थूल में स्थूल, कपड़े से कपड़ा, कागज से कागज आदि यही सब जोड़ सकते हैं। कागज से कपड़ा नहीं जोड़ सकता। अतः जिसको आत्मदर्शन हो गया, ईश्वर में हृदय हो गया, तो उसके समान कुछ है ही नहीं। वह सब दोषों से रहित है। जैसे भक्त भगवान की स्तुति से तृप्त नहीं होता, वह उसी में दिमाग और मन उसका लगा रहता है, कैसे मैं स्तुति करूं। ऐसे ही भगवान भी कहते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। भक्त के हृदय की बात को भगवान कहते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। इसका चिंतन, स्मरण, वर्णन, अनुभव जितना भी कर सको करते जाओ। पहले अद्वेष्टा कहा, जो न हृष्यति न द्वेष्टि, अर्थात द्वेष का पूरा वहाँ अभाव है। 2 शब्द उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसे कोई अपकार करे या सताए तब भी उसे दोष नहीं है। यह कहने पर भी संतोष नहीं हुआ। अतः शत्रु मित्रों में समान कहते हैं। आगे, शत्रु कभी मुझे किसी प्रकार पीड़ित, अपमान या बुराई भी की है या सताया है, परंतु भगवत भक्त का शत्रु कोई है ही नहीं। मित्रते स्निग्धीयते इति मित्रः, जो प्रसन्न करे वह मित्र है और सताने वाला शत्रु है। भक्त को प्रायः बहुत लोग सताते हैं, दुर्जन तो सताते ही हैं। बैर अकारण सब काहूसों, जो कर हित अनहित ताहूसों। तो वह किसी से अपशब्द या बैर, लेकिन भक्त जो है वो किसी से अपशब्द भी नहीं कहता, बैर भी नहीं करता, फिर भी उसे लोग सताना चाहते हैं। उदाहरण तौर पर एक बार एक नौका में एक संत जाते थे। उसी में कुछ नवयुवक हंसी मखौल वाले बैठे थे। बीच में उन्होंने संत की खोपड़ी में कुछ को हाथ से तो कुछ ने जूतों से थपड़ाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर आकाशवाणी ने कहा, तुम कुछ नहीं कहते, परंतु मेरी इच्छा है नौका पलट दूं, तुम तैर कर पार हो जाओगे। तो संत ने कहा, इनकी मृत्यु से परिवार में कष्ट होगा, अनेक परेशानी होंगी, अतः कुछ पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलट दो। भगवान तो घटघटवासी हैं, वह सब जानते हैं। इसके हृदय में विकार नहीं आया, वह शुद्ध हृदय है। अतः भक्त सब में भगवान का ही दर्शन करता है। इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु श्री राम जी के पूर्वज थे, बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। कमल को देखकर पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करते थे, कमल नेत्र भगवान का। काले मेघ देखकर समाधि स्थित हो जाते थे, प्रसन्न होते दर्शन कर करके। कितने सुंदर हैं आप चलते भी हो आकाश बादल रूप से। तो एक बार किसी राजा ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी, तो अपने मंत्री से इक्ष्वाकु ने पूछा, क्या यह धर्मात्मा है? उन्होंने बताया, हाँ है। तो बोले, उसे ही राज दे दो, जब ठीक से संभालेगा तो फिर हत्या रक्तपात ही क्यों हो, संभालने दो उसको करता है तो ऐसे ही। लेकिन
राजा इक्ष्वाकु को फिर से राजगद्दी पर बैठाला गया, क्योंकि वो पश्चाताप, उसको जो राजा चढ़ाई कर रहा था उसको पश्चाताप हुआ और उनको अपनी राजगद्दी फिर से मिल गई इक्ष्वाकु को। तो भक्त के हृदय को भगवान अपने आप सब शांत रहता है भक्त, और भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी खुद ही कर देते हैं। इसी प्रकार पूज्य माता जी गायत्री माता जी ने अपनी कृष्णा माता जी की जो भतीजी थी पूनम, तो उनको संचालिका बनाना चाहती थी महिला शिक्षा मंडल की, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि जो समाज में अपने संस्था का संचालन पूर्ण रूप प्रेम से तन मन धन से करे, वो आराम से अपना संभाले और संचालक बने। तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन गुरुदेव ने उनको नहीं दिया और गायत्री माता जी को ही संचालक बनाया। इस प्रकार जो सही होता है वो भगवान अपने आप उसी की राह बना देते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। भक्त की मित्र भावना किसी एक से नहीं वरन सकल संसार उसका मित्र होता है। यद्यपि सबकी बुद्धि वृत्ति आचरण तो एक सा नहीं होता, कोई भक्त है कोई अभक्त है, अत्याचारी अनाचारी से कैसे मित्र भावना हो कैसे हो, लेकिन भक्त ये सब देखता ही नहीं। जैसे कोई करेगा वो वैसा ही भरेगा। मेरी भावना यह सब क्यों देखे? तुम्हारे हृदय में विराजमान परमात्मा पर जाए, तुम्हारे हृदय में भगवान भी विराजमान है ना, वही सब करा रहा है। तुम अपनी बुद्धि को सही रखो। मैं तुम्हारे आचरण कर्म वृत्ति हाथ पैर को नहीं देखता। भगवान सब भूतों के हृदय में विराजमान है समान रूप से। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। तो दुष्कर्म शुभ कर्म सभी उसी की सत्ता से हैं। सूर्य की रोशनी में ही सब अत्याचार अनाचार शुभ और शुभ कर्म भी करते हैं। पृथ्वी पर चाहे फावड़ा चले या यज्ञ हो, सर्वत्र समान है। घड़े को कितना कष्ट सहने के बाद आज यह सौभाग्य मिला कि इसमें चरणोदक रखा गया। शत्रु ही सहनशील बनाता है। जब तपाया ही नहीं किसी ने तो तुम तप सकते हो या नहीं कैसे पता चलेगा? तुम्हारे में तप की शक्ति कितनी है, कितना सह सकते हो? धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर रखिए चारी। तो धीरज भी सबसे बड़ी अपनी तपस्या है। मित्र विषाद दूर करता है, प्रफुल्लता देता है। हृदय की निर्मलता शत्रु मित्र के व्यवहार से ही होती है। मित्र के सम्मान आदर से फूले नहीं। हम कहीं शत्रु से घृणा, मित्र से राग तो नहीं हो रहा है हमारा। हृदय में झाड़ू यही लगाते हैं। जो हमारे हृदय को साफ कौन करता है? हमारे शत्रु ही हमारे हृदय को साफ करते हैं कि हम कितने पानी में हैं, कैसा हम व्यवहार किसके साथ कर पा रहे हैं। किसी भी व्यवहार से अंतरंग प्रभावित ना हो, यदि हो तो निकल जाए, परंतु और कोई विकार ना आने पाए। प्रहलाद के हृदय में कोई दुर्भावना नहीं आई, चाहे जितना पिता ने सताया, कुछ भी किस्म व्यवहार हुआ। गुरु के पुत्र षंड और अमर्क से कहकर मंत्र के प्रभाव से कृत्या भी पैदा की। तब भगवान का सुदर्शन चक्र उसी पर झपटा। फिर षंड अमर्क के पास गया और उनका भी प्राणांत हो गया। प्रहलाद को क्षोभ हुआ, यह मेरे शिक्षक हैं, गुरु पुत्र हैं, अतः मेरे हृदय में यदि कोई द्वेष नहीं हुआ तो ये आप इन्हें जीवित कर दें। वह जीवित हो गए। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद नरसिंह भगवान ने वरदान मांगने को कहा प्रहलाद से। तो कहा, यदि मेरे हृदय में कोई कामना रही हो तो वह नष्ट हो जाए, मैं यही वरदान चाहता हूँ। फिर और मांगने को कहा तो भक्त और भगवान को सताने से जो पिता पाप का भागी बने वह भी न बने, उनका भी पाप छूट जाए। अतः अपनी शरण में इन्हें ले लें, नरक से बचाएं, यही सद्वृत्ति सबको प्राप्त हो। भगवान की कृपा से यही सबको सद्वृत्ति प्राप्त हो। और यही भक्त के सबसे बड़े लक्षण हैं कि वो कैसी परिस्थिति में कितना अपना स्वभाव को समेट कर रख सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान 13 से 20-19 श्लोक तक भक्त के हृदय के भावों को वर्णन कर रहे हैं कि भक्त का हृदय कैसा होता है। तो 18वें श्लोक में बताया कि शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख में जो समान रहता है और संग दोष से रहित है, वह भक्त अपनी तरफ से शत्रुता मित्रता का व्यवहार ना करे।
तब भी दूसरे लोग उसे शत्रु मित्र समझ लेते हैं। वह खुद कुछ नहीं करता है, तब भी दूसरे लोग उसे अपने अपने भाव के अनुसार समझ लेते हैं और वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते भी हैं। परंतु भक्त अपनी ओर से समान रहता है। आत्म तत्व सब में, क्योंकि आत्म तत्व सब में एक है। अपनी अपनी प्रकृति अनुसार कोई कैसा भी करे, लेकिन उसके हृदय में क्षोभ नहीं होता। उसके हृदय रूपी ग्रह के दरवाजे बंद रहते हैं। दुनियादारी प्रविष्ट उसमें होती ही नहीं, दुनियादारी को प्रविष्ट नहीं करता। भगवान ही अंदर विराजमान रहते हैं। मान अपमान सब प्रभु की प्रेरणा से आते हैं, अतः उन्हीं का प्रसाद मानता है। जैसे बालक लात मारना, बाल खींचना या कुछ भी बोल भी देता है तो अज्ञानी समझकर कोई बुरा तो नहीं मानता, उसका माफ़ी कर देते हैं बड़े वाले। ज्यों बालक कहें तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितौर माता। ऐसे ही भक्त किसी के व्यवहार से दुखी सुखी नहीं होता। वह सदा आनंदित है, सब प्रिय हैं उसके लिए। वह अपने शरीर बुद्धि को तोलता है, अहंकार देखता है और जान लेता है मेरे अहंकार को हटाने के लिए ही भगवान ने ये मुझे तोहफा भेजा है। सहनशीलता अपमान में आए और मान से अहंकार न आए। सहनशीलता और जब अपमान हो रहा है तो उसमें आना चाहिए, और मान से अहंकार, अगर यदि मान कहीं मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है तो उसमें अहंकार ना आए कि मेरे शुभ कर्मों से है। जैसे भगवान समान है, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं है, ऐसे ही भक्त भी समान रहे। भगवान को कुछ भी करें तो क्या उसको कुछ भाव दिखाई देता है? ऐसा कुछ नहीं है। भक्त भी ऐसे ही समान रहता है। ऐसी प्रेरणा प्रदान की वह विक्षिप्त ना हो। शीत उष्ण भी आएगा, गर्मी जाड़ा आएगा, या जो देश गर्म ही हैं या ठंडे हैं, या भारत में कुछ प्रांत ठंडे ही हैं जैसे कश्मीर या उत्तराखंड, या दक्षिण में अधिक गर्मी ही है, बम्बई में सम है। परंतु भगवान यही नहीं कहते कि बाहर की गर्मी सर्दी तुम समान कर लो, एसी लगा लो, नहीं, वरन सहन शक्ति रखो, सहने की आदत डालो। यद्यपि जो जहाँ रहता है वैसे ही आदत बन भी जाती है, पड़ भी जाती है। कोई संत कौपीन में ही गंगोत्री की सर्दी सह लेते हैं, वहीं तपस्यारत रहते हैं। अतः प्रकृति शरीर की जैसी है वैसी आदत पड़ जाती है। यह अनुभव तो होगा ही, परंतु भक्त न व्यथनते पुरुषम पुरुषर सर्व, इन सबसे परेशान नहीं होता, उसका भजन नहीं छूटता। मौसम आया है चला जाएगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी गाना बंद नहीं करते थे। प्रवचन या कोई भी स्थिति में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता उनको, चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी लगे। यह अपने स्थान में है तो अपने स्थान पे है, जो आएगा भी जाएगा भी। प्रकृति का कार्य है या कारण है। गर्मी जाड़ा जो भी आया है आएगा जाएगा। किसान मजदूर यह नहीं देखता। तो छंद आता है, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथा भी चला रहे, किस लोभ से इस आंच में वे निज शरीर जला रहे। तो कृषक कितनी मेहनत करता है। कोई भी धनोपार्जन करने के लिए गर्मी सर्दी नहीं देखते। करना है तो करना है, जो करना है सो करना है। भोजन भी बनाना है तो बनाएंगे ही, सब सहेंगे। जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ सहना पड़ता है, करते हैं। परंतु सबसे बड़ा लाभ और यही जीवन है, यही जीवन का उद्देश्य है। इसे खोना हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। आत्मधन या परमात्म ज्ञान को नहीं खोना है। जब प्रकृति अपने कार्य को समाप्त नहीं कर सकती तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं अपने स्वरूप से क्यों डिगूं? क्या मैं उससे भी गया बीता हूँ? संसार में किसका समय है एक सा रहता बना, है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। चाहे कोई जितना सगा प्रेमी, शत्रु, धन, मित्र, शरीर का रोग, स्वस्थता, सबका मिलना जाना सुख दुख है, परंतु मानने वाले के लिए ही सब है। कुछ भी है संसार में, मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। सब आना और जाना है। आजकल सब ज्ञानी हो गए हैं। प्रियजन का वियोग से दुखी नहीं होते। खाने पीने सुख भोग की कमी नहीं है तो आराम से सब खाते पीते रहते हैं। सब पड़ा है तब भी खाना चाय नाश्ता सब चल रहा है। यह यद्यपि ज्ञान या सहनशीलता नहीं है। अपने शरीर का कष्ट सहो, इसे सहना ही सहनशीलता है।
धन चंचला है, वियोग से दुखी मत हो। महत्व तो है, मानता है। खा माने सुख दुख का जो खा आता है उसमें आकाश, खा का अर्थ है आकाश और एक अर्थ है ब्रह्म। तो साक्षी में दू या सू लगा दिया तो दुख सुख बन गया। व्यक्ति की मृत्यु में दुख सुख नहीं है, तुम्हारा माना हुआ ही दुख सुख है। कितने लोग मरते जीते हैं, तो क्या हम सबका दुख सुख मनाते हैं? नहीं मनाते। अपना जिसको माना है उसी से दुख सुख होता है। यद्यपि अर्थ युग आज है, परंतु भगवत भक्त इसके पीछे नहीं भागते। जो धन बांध ले, दुख दे या भगवान से अलग कर दे, वह अच्छा नहीं है। हमने सत्संग या भगवत बुद्धि नहीं छोड़ी। जो कुछ आना है आएगा, जाना है जाएगा। एक परिस्थिति में एक व्यक्ति परेशान नहीं होता, दूसरा हाय तौबा मचाता है। एक ही परिस्थिति है और एक व्यक्ति हाय तौबा मचा रहा है, हाय कैसे इसको कैसे निपटाएं, कैसे करें, और दूसरा आराम से उसको सह रहा है। एक व्यक्ति संयोग से अभिमान में इतना मस्त हो गया कि पहला किसी ने क्या क्या किया उसके लिए सब भूल गया। सुख दुख दोनों अतिथि हैं, कोई सुख देता है, कोई दुख देता है। राष्ट्रपति, संत, प्रधानमंत्री आदि महापुरुष भी आए तो रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। ऐसे ही दुर्जन भी चले जाएंगे। अपने बुद्धि मन के समतल को मत बिगाड़ो, प्रेरणा लो उनसे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा के धाराएं प्रतिकूल न हो। तो विषम परिस्थिति नहीं तो कैसे सहनशीलता का पता चलेगा। राज्य, पत्नी, कुछ भी मिले या त्याग हो जाए, सदा हम प्रसन्न रहें। जो भी मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, प्रभु की इच्छा। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, दूसरे घर में पले और कोई अनेक कष्ट ही इसको मानते हैं। फिर वहाँ भी छोड़ दिया, मथुरा छोड़ी, द्वारका डुबो दी गई, परंतु कोई सुख दुख नहीं हुआ। कर्तव्य में संलग्न रहे। ऐसे ही भक्ति भी परवाह नहीं करता। हम अपनी कमी देखें, भगवान क्यों नहीं सुनता। सहे शिव दधीच हरचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। तो धर्म के हित के लिए तो बहुत से कष्ट भी सहने पड़े तो सहना है। सब कुछ हुआ परंतु दुख नहीं हुआ। सहने वाला ही भक्त है, रोता रहने वाला अभक्त है। अपने से बड़े छोटे कर्तव्य को अपने से बड़े या छोटे अपने कर्तव्य को भूल गए, वह अभक्त है। अपना न किसी का बड़ापन देखा, न छोटापन देखा। अपने कर्तव्य हमारा किसके प्रति क्या है वो भूल गए तो वो अभक्त ही है। अपना हृदय बदलना ही खराब है। ऐसे ही संग विवर्तता, संग का प्रभाव ना पड़े। संगात संजायते कामा, कामा क्रोध बुझायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात् भवति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इससे क्रोध, फिर विवेक नष्ट हुआ तो स्मृति, फिर बुद्धि सब नष्ट होती चली गई। तो बचा ही क्या हमारे पास। अब तो पागल खाने ही जाना पड़ेगा। नशा पी लिया तो होश कहाँ रहा। शराबी नाली में पड़ा हुआ भी सुख मांगता है और महल में पड़ा, पानी में पड़ा जानता है अपने को। महल में पड़ा है तो अपने को जानता पानी में पड़ा है, उसको हमको निकालो। धन मद, किसी भी मद का नशा चढ़ना नहीं चाहिए। भक्त को कभी घर, राज, यात्रा, कहीं भी सर्वत्र रहता है, वो कहीं भी रहे। जैसे विभीषण, सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिन दशनो जीव बिचारी। कठोर दांत ही मुंह की शोभा है, दुर्जन बना रहे। पुण्य की बचत, पुष्प की बचत कांटों से ही होती है। पुष्प खिलता है तो कांटों में ही खिलता है। सब बने रहेंगे, बदलेंगे कोई कुछ नहीं। संसार जैसा है अपनी जगह बना रहेगा। बदलना ही अपने को, बदलना है तो अपने को केवल। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापे नहीं लिपटे रहित भुजंग। चाहे जितने भुजंग लिपटे रहें, लेकिन चंदन को कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा प्रभाव वह नहीं लेता, हमारी सज्जनता वह नहीं लेता दुष्ट। तो हम क्या उससे भी गए कमजोर हैं, गए बीते हैं। जो उसकी दुष्टता ले लें, हम उसकी दुष्टता क्यों ले लें, हम उसका अपना भाव क्यों बिगाड़ें। हम सबसे संग विवर्जित रहें, कोई भाव असर नहीं ना करे। हम भक्त भगवान के हैं, शत्रु मित्र अपमान मान के नहीं हैं। हम भगवान का ही प्रसाद देंगे, गैर व्यक्ति का प्रसाद जल्दी नहीं लेते। अपने घर में खाओ जो कुछ खाना है। यदि कोई स्त्री दूसरे पुरुष से उपहार लेती है तो वह व्यभिचारिणी है। अतः दूसरे की भावना या वस्तु न लेने वाला ही ज्ञानी है, भक्त है और सम है।
अपने भाव में, अपने मन में सम रहो, भगवान की भजन करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में श्री भगवान भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि भक्त का भक्ति योग यह भावनात्मक है। भक्ति वास्तव में तो कार्यकुशलता, जीवन व्यवहार व मोक्ष का ही साधन है। शत्रु मित्र मान अपमान में जो सम बराबर रहता है, अर्थात हृदय भूमि या पृष्ठ भूमि पर घात प्रतिघात नहीं लगाता, संभाव में ही रहता है, ऐसा भगवान ने स्वयं अपने आचरण द्वारा दिखाया है। महाभारत में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा का गर्भस्थ शिशु मृत हो गया था। अब मन्यु मर ही गए थे तो मृत पुत्र से पांडव परिवार में हाहाकार मच गया। प्रसूति गृह में भगवान गए और कहा कि 5 पांडवों का सब प्रकार से सहयोग करते हुए भी यदि मैं कौरव पांडवों के प्रति समान भाव रखता हूँ तो यह पुत्र जीवित हो जाए। अतः देखने में कुछ भी लगे परंतु उनके सब अपने हैं। इसी प्रकार यदि कोई महापुरुष किसी के अपराध पर कुछ कह भी दे तो उसी की भलाई है। पूज्य श्री महाराज जी दोपहर में और ब्रह्म वेला में सोने वालों को मार डांट सब कुछ करते थे। क्या महात्मा बने फिरते हो। अतः उनके शिष्य यदि कहीं असंयमी होकर बात सुने तो लोक में अमर्यादा फैल जाएगी। यह शत्रु मित्र भाव नहीं है, यह उद्वेलित नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं है, हृदय पर प्रेम की गंगा बहती है जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है। शत्रु मित्र तो बाहर की चीज है, सभी श्री विग्रह भगवान के हैं। जैसे नरसिंह जी, राधा कृष्ण, शंकर भगवान, कोई भी मूर्ति हो, बागंबरधारी भस्म लपेटे या सुंदर श्री कृष्ण अथवा नरसिंह जी जो बड़े क्रोध के ही आवेश में हैं, या पशु पक्षी गरुण मत्स्य कोई भी हो। अतः दुर्जन सज्जन विद्वान मूर्ख शत्रु मित्र सब भगवान के ही श्री विग्रह हैं। मंदिर चाहे जैसा हो, टूटा फूटा सुहावना काली गोरी मूर्ति कैसी भी हो, सब नमन के ही योग्य हैं। हम दूसरे को तो एक साथ देखना चाहते हैं परंतु अपने को तो देखो। चंदन लगाने वाला और काटने वाला जैसे दोनों हाथ बराबर हैं, ऐसे ही सब बराबर मानो, मान या अपमान। एक बार पूज्य पुड़िया बाबा एक शिष्य के आग्रह पर कभी अचानक उसके यहाँ पहुंच गए। वह मिला नहीं, उसके पिता मिले। उन्होंने पूछा, संड मुसंड ऐसे ही घूम रहे हो, कुछ काम करो। पूछा, क्या काम करें? बोले, कूटी काटो। तो इतने में पुत्र आया तो क्षमा याचना मांगी उनसे। संत हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महापुरुषों का कहना है, यही तुम्हारा मित्र है, अपमान करने वाला। वह तुम्हें सहनशील व पवित्र बना रहा है, तुम्हारे हृदय में झाड़ू लगा रहा है। नम्र व्यक्ति तो सम्मान करेंगे ही। मान है मापदंड, इससे मापदंड माने अपने को नापो थर्मामीटर की जैसे। शरीर को यदि मापदंड से तोला है गज फीट इंच में तो इसमें ही अब आबद्ध हो गए। यदि शेर छटाक लीटर से नापा तो यह नापना है, इसका कोई जैसे भी नापो, इसकी भावना है। जो कोई तुम्हें क्षुद्र या महान समझता है यह उसकी भावना है। अपने भाव में देखो कि हम कितने पानी में हैं, और अगर दूसरा कुछ समझता है तो वह उसकी भावना है, जैसा उसकी दृष्टि है वैसा देखता है। तुम्हें अभिमान ना आए उसके मापने से। एक संत यात्रा में किसी की सीट पर पैरों में बैठे रहे और वो लात मारता रहा उनके भगाने के लिए कि यहाँ से भाग जाएं। जब मन में बड़ा क्षोभ हुआ तो उन्होंने गुरुजी से कहा, बोले, तुम इसी लायक थे। कूड़े के ढेर पर
कूड़ा या नाली का पानी नाली में ही बहाया जाएगा। देह ही कूड़े का ढेर है, यदि इसमें बैठोगे तो कूड़ा ही पड़ेगा, दूसरा भी कूड़ा डालेगा उसमें। आत्मस्थिति में क्यों नहीं बैठते हो, बनाते हो? दूसरे को समझें, यह आत्मस्थिति है, इसका हम सम्मान करें। दुखद दुष्टता ही देखता है, जो दुष्ट व्यक्ति है वो दुष्टता ही देखता है अपने भाव के स्वभाव के अनुसार। सज्जन सज्जनता आत्म तत्व ही देखता है, जैसा चश्मा वैसे ही निगाह होती है। जड़ चेतन जग जीव जित सकल राम में जान, बनता सबके पद कमल सदा जोर जोर पानी। या सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर पानी। वह सबको प्रियात्मन ही समझता है, जो आत्म स्थिति में है वो सबको अपना आत्मा ही समझता है, प्रिय समझता है। नाली पर बैठने वाले को गंदगी ही प्रिय है, अतः उसको वही मिलेगा, जिसकी जो चाह है वही मिलेगी, जिसके पास जो है वही देगा भी। कोल डिपो हो, जौहरी हो, कूड़ा हो, पैसा जो जिसके पास है वही देगा। कोयले के पास जाओगे तो कोयला ही काला मिलेगा, जौहरी के पास जाओगे तो रत्नहार मिलेंगे, कूड़ा पैसा जो जिसके पास है वही देगा। परंतु तुम लेना चाहो तो लो, जो जिसके पास है वो दे रहा है, लेकिन तुम क्या ले सकते हो, क्या लेना चाहते हो वो अपनी भावना अनुसार लोगे। भगवान कहते हैं मान सम्मान कुछ भी मत लो, अन्यथा महत्ता, राग, दीनता, हीनता, द्वेष तुम्हारे अंदर आएगा। इससे ना उसका किसी का कल्याण कर सकोगे और ना अपना। हित अनहित सबको भगवान का प्रसाद समझो, जो मिल रहा है अच्छा बुरा हित अनहित तो सब भगवान का प्रसाद समझो। हम संसार की मान प्रतिष्ठा संग्रह में बैठे थे, इसने हमें सहनशीलता वैराग्य करा के आत्मस्थिति बनाई है। सोने का बंदर, चूहा या गणेश की मूर्ति कुछ भी हो, सोने का बना है चाहे बंदर है, गणेश की मूर्ति है, चूहा है, तो मूल्य की समानता तो देखो, है तो सब सोना ही। गणेश जी में भी वही है, चूहे में भी वही है। अतः शत्रु मित्र कभी किसी में भी हो, आत्मा सब में बराबर है। जो जैसा प्रकृति का है वह वैसा ही रहेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। आप गौ को सर्प और सर्प को गौ नहीं बना सकते। प्रकृति सबको बराबर देती है, जल ऊसर या उर्वरा में बराबर बरसता है, वायु का संचार समान है, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा का तेज सब बराबर है। प्रकृति में विकृति किसी ने अपने अंदर की है तो करे, हम क्यों बिगाड़ें अपने को। अगर कोई अपने में प्रकृति में विकृति करता है तो करने दो, हम अपने को क्यों बिगाड़ें। महापुरुष तो कहते हैं किसी बड़े आदमी को अपने यहाँ आमंत्रित मत करो, अर्थात व्यक्ति वस्तु में मत फंसो। भगवान में निष्ठा है वही रहो। सज्जन दुर्जन सबको एक सा जानो, कोई भी आए यह द्वार ही ऐसा है, सबके लिए आह्लाद है, मधुर वाणी है। संत महात्मा भक्त किसी के प्रति द्वेष राग नहीं रखते, मान अपमान सब बराबर है, अपमान सम्मान सब आएंगे। प्रतीति कुछ भी हो, गंगोत्री में एक संत ने लिख रखा था कि कुछ न कुछ लेकर आओ। एक संत ने लिख रखा था कि कुछ न कुछ लेकर आओ, तो शाम को सब समेट कर गंगा, और जो कोई भी लेकर आता तो शाम को सब गंगा जी में समेट कर फेंक देते थे। किसी ने एक बार पूछा कि लालच बस कम लोग आएंगे, जिनको लालच है वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि लाना पड़ेगा कुछ, उन्हें एकांत चाहिए, और संत को एकांत चाहिए थी, तो इसीलिए वो उन्होंने लिखा कि कोई आएगा ही नहीं। किंतु देने से भी धन सुरक्षित होता है। बिना श्रद्धा के ही लोग आते हैं, प्रश्नोत्तर भी करते हैं, समय खराब करते हैं। भक्त मान अपमान में भी समान ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, अतः कहीं फंसो मत। उन्होंने इसलिए लिखा है कि कम लोग आएंगे और लालच में रह जाएंगे, वो उनका समय नहीं खराब होगा, उनको एकांत मिलता रहेगा। तो इसलिए संसार से बचना है तो अपने को किसी भी रूप में किसी तरीके से बचाने की कोशिश करो। हमेशा समान भाव रखो, सब में मुस्कुराते रहो और कहीं फंसो मत। यही भगवान का आदेश है, उपदेश है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।